तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि तबलीगी जमात मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को लगाई फटकार। कहा तबलीगी जमातियों को किया गया सिर्फ बदनाम, ये हैं सारे बेकसूर। तो वहीं आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना कर दिया शुरू, 5 साल की होगी सजा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी की फिर से बड़ी मुश्किलें। मुंबई पुलिस ने 10 लाख रुपए का बॉन्ड लेने के लिए अर्नब को जारी कर दिया नोटिस, अब जा सकता है अर्नब फिर से जेल। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे के बाद पड़ी फूट, बीजेपी जेडीयू के मंत्रियों में आपस में पड़ गई है फूट, कभी भी गिर सकती है बिहार में नीतीश की सरकार। तो वहीं आपको बताएं कि महाराष्ट्र से बीजेपी को झटका, जय सिंह राव ने दिया बीजेपी से इस्तीफा, कहा नहीं सुन रही है बीजेपी हमारी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमित शाह के गुपकार गैंग वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा आप करो तो नेशनल और हम करें तो एंटी नेशनल। तो वहीं आपको बताएंगे कि दिल्ली में लग सकता है लॉकडाउन, मोदी सरकार के आदेश का है इंतजार। दिल्ली में लॉकडाउन की केजरीवाल ने कर दी है तैयारी। जी दोस्तों लॉकडाउन 2 दिल्ली में लग सकता है। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे विस्तार से, तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि तबलीगी जमात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। कहा तबलीगी जमातियों को किया गया सिर्फ बदनाम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार को तबलीगी जमात को लेकर फटकार लगाई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि जब देश में कोरोना महामारी शुरू हुई थी तब तबलीगी जमात को पूरे देश में कोरोना फैलाने का मुख्य जिम्मेदार देश की मीडिया और मोदी सरकार ने बताया था, जिसके बाद तबलीगी जमातियों पर केस हुए, उन्हें जेल में भी डाला गया। अब इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने देश की मीडिया और केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी शुरू होने के दौरान राजधानी दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़े मामले में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश हलफनामे पर नाराजगी जाहिर की है और मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि टेलीविजन पर इस तरह की सामग्री से निपटने के लिए मोदी सरकार को एक नियम बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तबलीगी जमात के नाम पर जिस तरह से पूरे देश में फर्जी खबरें चलाई गई थी और मुसलमानों को बदनाम किया गया था, जो बहुत ही गलत है। इस तरह की जब प्रोग्राम चलाए जा रहे थे तब केंद्र की मोदी सरकार ने आखिरकार देश की मीडिया पर एक्शन क्यों नहीं लिया, आखिरकार इन प्रोग्रामों पर आखिरकार क्यों रोक मोदी सरकार ने नहीं लगाई। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार केंद्र की मोदी सरकार को लगाई है और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार फर्जी खबरों के खिलाफ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे और तबलीगी जमात को सिर्फ मीडिया द्वारा ही बदनाम किया गया और इनकी कोई भी गलती नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को फटकार लगाई और कहा कि मीडिया भी फर्जी खबरें चलाने से बचे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि तबलीगी जमात को आज कोर्ट से भी काफी राहत मिली है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किया ऐलान, हमने बना लिया है लव जिहाद के खिलाफ कानून, 5 साल की होगी सजा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकारों ने भी यही ऐलान किया था। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अभी तक लव जिहाद के खिलाफ कानून नहीं बना पाए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने आज ऐलान भी कर दिया है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ऐलान क्या है कि हमने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना शुरू कर दिया है और आने वाले 10-12 दिनों में यह कानून बनकर तैयार हो जाएगा और मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। मैं आपको बता दें कि लव जिहाद करने वालों को मध्य प्रदेश में इस कानून के तहत 5 साल की सजा होगी और जमानत भी उसे नहीं दी जाएगी। यानी लव जिहाद करने वाले को मध्य प्रदेश में अब 5 साल की सजा होने वाली है और मोदी सरकार की जो नई सरकार है बीजेपी की मध्य प्रदेश में, वह इस
कानून को अब जल्द ही मध्य प्रदेश में लागू करने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो अर्नब गोस्वामी की फिर बड़ी मुश्किलें। मुंबई पुलिस ने 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरने के लिए जारी कर दिया नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पिछले दिनों 7 दिन जेल में रहने के बाद अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से तो जमानत मिल गई, लेकिन अब भी अर्नब गोस्वामी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने 10 लाख रुपए का बॉन्ड लेने के लिए टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को आज नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस ने अर्नब गोस्वामी पर पालघर साधु हत्याकांड व बांद्रा स्टेशन पर श्रमिकों की भीड़ की खबर अतिरंजित कर दर्शकों को परोसने का आरोप लगाया है, जिसके बाद फिर से अर्नब गोस्वामी मुंबई पुलिस के चंगुल में फंसता हुआ दिख रहा है और एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी जेल जाने वाला है। और मुंबई पुलिस ने 10 लाख रुपए का बॉन्ड लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया और कहा है कि अर्नब गोस्वामी तत्काल 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरे, नहीं तो अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करेंगे। तो बुरी तरह से फिर से फंस गया अर्नब गोस्वामी साधु हत्याकांड को लेकर और बांद्रा पुलिस स्टेशन पर श्रमिकों की भीड़ इकट्ठा करने को लेकर तो बुरी तरह से फंस गया फिर से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार में शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर बीजेपी में पड़ी फूट। तो वहीं वैशाली कांड को लेकर राहुल और तेजस्वी ने मोदी पर बोल दिया हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार की नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन के अलावा कुछ और विभाग हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के पास पर्यावरण, वन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास का विभाग है। तो इसी के बीच आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को बनाया गया है और इसी को लेकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू में फूट पड़ गई है, क्योंकि मेवालाल चौधरी पर शिक्षा के पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं और बीजेपी ने इसी भ्रष्टाचार नेता को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया, जिसको लेकर जो है सुशील मोदी ने भी हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि मैं इस भ्रष्टाचारी को जेल में डालने वाला था, लेकिन इसको बीजेपी और जेडीयू ने अपनी सरकार में मंत्री बना दिया है, जो बहुत ही गलत है। ये पूरे बिहार की शिक्षा नीति को तबाह कर देगा। जी दोस्तों, बिहार में फूट पड़ गई है विभाग बंटवारे को लेकर। तो वहीं आपको बता दें कि वैशाली कांड को लेकर राजद और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है और जंगल राज का महाराज बताया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के वैशाली में बीते दिनों छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की को जिंदा जला दिया गया है और इसी को लेकर राजद और राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को जंगल राज का महाराजा बताया है और कहा है कि आपके जंगल में क्या हो रहा है देखें प्रधानमंत्री मोदी। तो ये बड़े हमले बोले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। जय सिंह राव ने दिया बीजेपी से इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने बीजेपी से आज इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं 10 वर्षों से पार्टी में लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन पार्टी मुझे अनदेखा कर रही थी, इसलिए मैंने पार्टी को आज अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले एकनाथ खड़से ने भी बीजेपी छोड़ एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी बुरी तरह से टूटती हुई दिख रही है और ये भी कांग्रेस या फिर एनसीपी या फिर शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि महाराष्ट्र में एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये बड़ा झटका बीजेपी को महाराष्ट्र से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो अमित शाह के गुपकार गैंग वाले बयान पर भड़की महबूबा मुफ्ती। कहा बीजेपी करे तो नेशनल और कोई और करे तो एंटी नेशनल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने गुपकार गैंग बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विरोध करने वाले सभी लोगों को भ्रष्ट और देशद्रोही बता दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यह प्रतिक्रिया शाह के उस ट्वीट पर दी है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों के गठबंधन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लेरेशन को गुपकार गैंग नाम दिया था और इसी को लेकर यह हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर हम करें तो एंटी नेशनल, अगर बीजेपी करे तो उसके लिए नेशनल है। जी दोस्तों, ये बड़े हमले महबूबा मुफ्ती ने बोले हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने किया बड़ा ऐलान, कहा अकेले लड़ेगी पंजाब में बीजेपी चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में अब तक अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वह पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने सोमवार को कहा है कि अकाली दल के साथ गठबंधन टूटने के बाद अब पार्टी साल 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और सभी 117 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बीजेपी की ओर से यह पहला आधिकारिक बयान है जिसमें साफ किया गया है कि वो पंजाब में सभी विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है पंजाब से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के बाद कृषि कानून को लेकर महाराष्ट्र से बीजेपी को झटका। कृषि एक्ट के खिलाफ कानून बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां संसद में कृषि सुधारक विधेयकों के पारित होने से पहले ही कानून लागू हो गया था। इसी को लेकर अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के खिलाफ अब महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार भी एक प्रस्ताव लेकर आने वाली है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कानून लाया था और अपनी विधानसभा में पेश किया था। अब ऐसा ही कानून महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार भी लेकर आएगी और इसको लेकर शिवसेना ने एक कैबिनेट की कमेटी भी गठित कर दी है और इस राज्य के मंत्री बाला साहेब थोराट ने इसका ऐलान मंगलवार को कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट है कि महाराष्ट्र से भी बीजेपी को कृषि कानून को लेकर झटका लगने वाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में लग सकता है जल्द ही लॉकडाउन, मोदी सरकार के आदेश का इंतजार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लॉकडाउन 2 लगाने का ऐलान करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्र की मोदी सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। अब सिर्फ मोदी सरकार के आदेश का इंतजार है, जिसके बाद दिल्ली में फिर से एक बार लॉकडाउन लगने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दिल्ली में लॉकडाउन 2 की तैयारी हो चुकी है।